पूरे देश में आज 3 आपराधिक न्याय यानी 1 जुलाई से लागू कर दिया। उसी को लेकर क्या सोचते हैं बरेली के वकील? मेरी बरेली में मौजूदगी देख सकते हैं, तस्वीर तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं। इन तीनों कानून को लागू करने को लिए ये लोग क्या सोचते हैं, क्या इन लोगों की राय है, ठीक है गलत वही जानते हैं। वकील साहब, पहले तो मैं आपका पर्चा जानूंगा और फिर जो 3 कानून लागू किए हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? मेरा नाम शिरीष कुमार मेहरोत्रा है। मैं यूपी बार काउंसिल का सदस्य हूं और अध्यक्ष रहा हूं। बरेली कॉलेज में प्रोफेसर भी रहा हूं मैं। और ये जो कानून है, इनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, भारत का हर नागरिक जानता है कि ये कानून जो है 150 साल पुराने कानूनों की जगह ली है इन्होंने। और एक वकील होने के नाते हम लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम लोग सभी कानूनों का हम लोग मंथन कर रहे हैं। हर जगह हम लोगों के बीच में आजकल यही एक चर्चा का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि ये कानून जो है पुराने हो चुके हैं, इनको नया बनाया जाए। तो केंद्र सरकार ने मलिमत कमेटी एक बनाई और उसने रिकमेंडेशंस दी। उन रिकमेंडेशंस के आधार पर केंद्र सरकार ने इसको संसद में पेश किया और 21 दिसंबर पिछले साल को ये संसद से पास हुए और 4 दिन के अंदर राष्ट्रपति ने इसको अपनी हस्ताक्षर करके इनको कानून का दर्जा दे दिया। अब हमारा ये मानना है अधिवक्ताओं का कि कुछ बिंदुओं का स्वागत है, जैसे कि दूसरे पक्ष को सुना जाना, जैसे कि वीडियोग्राफी कराया जाना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एक्सेप्ट करना। ये हम लोगों का मानना है कि कमोबेश ये बहुत अच्छी चीज़ है, इनका स्वागत है। परंतु कुछ बिंदु हैं ऐसे जो हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार ने लोगों से राय लेते समय अगर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से राय ली होती तो ज़्यादा बेहतर कानून आज बनके हमारे सामने होता। अब वो कानून क्या है? आपने जो कस्टडी की जो अवधि है उसे बढ़ाकर 15 से सीधे 60 और फिर 90 कर दिया। ये चीज़ भारत में बहुत बड़ा हथियार आपने पुलिस के हाथ में दे दिया है। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, चूँकि पूरे प्रदेश में हम लोग रायशुमारी कर रहे हैं, ये चीज़ जो है वो बहुत खतरनाक है और इसके बारे में परिचर्चा चल रही है। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ निश्चित रूप से इस कानून की एक बहुत बड़ी स्टम्बलिंग ब्लॉक के रूप में निकलेगा। दूसरा, आपने अगर कोई अधिवक्ता क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई ऐसा सवाल पूछता है जो पीठासीन अधिकारी की निगाह में तर्कसंगत नहीं है, इररेलेवेंट है, तो वो हाई कोर्ट को लिख सकते हैं पीठासीन अधिकारी और बार काउंसिल को लिख सकते हैं। ये चीज की कोई जरूरत नहीं थी और ये चीज कानून में एक ऐसी बंदिश पैदा कर रही है कि एडवोकेट जो एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का अभिन्न अंग है, अगर उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर अगर इस तरीके की बंदिश लग जाएगी तो कहीं ना कहीं न्याय की मंशा लुप्त हो जाएगी। तो और भी कुछ बातें हैं जिनके बारे में अभी परिचर्चा चल रही है हम लोगों की। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कानून को शायद एक अच्छी मंशा से लागू किया गया, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं जिसका विरोध करने के लिए मैं समझता हूँ आज देश में आधी से ज्यादा बार काउंसिल इसके विरोध में उठ खड़ी हुई है। जगह जगह धरना प्रदर्शन। हाँ, यस, ये धरना प्रदर्शन यदि लोगों की सही बातों को अगर नहीं माना गया तो आई फियर कि ये आंदोलन का रूप ना ले ले। और 6 तारीख को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हम सब लोगों को बुलाया है, यूपी बार काउंसिल भी उसमें जा रही है और हम लोग उसमें परिचर्चा करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या रहने जा रही है। परंतु फिर भी जो एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता के ऊपर या और चीज़ों के ऊपर, मैं समझता हूँ वो अनावश्यक थी और उसको तुरंत वापस ले लेना चाहिए। आपका क्या नाम है? राजेश यादव। मैं क्रिमिनल का एडवोकेट हूँ। मैं 18-20 साल प्रोसिक्यूटर भी रहा और दोनों पहलुओं को, दोनों पक्षों को बहुत नज़दीक से देखा। वास्तव में ये बात तो अच्छी है कि किसी अच्छे मंशा से और न्याय त्वरित हो, आम आदमी को मिले, ये भावना को लेके ये कानून बदले गए। लेकिन कानून बदलने से पहले अगर आपने उसका उचित मंथन और चिंतन नहीं किया तो रिजल्ट्स कभी अच्छे नहीं होंगे। हमारे पार्लियामेंट में जब भी कोई कानून बनता है तो उस पर महीनों दिनों चर्चा होती है, तब निकल के आता है। जैसा मेरी जानकारी में है या हम लोगों ने टीवी और समाचार पत्र से पढ़ा, इन 3 बड़े कानूनों के जिससे पूरा देश प्रभावित है, ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, ये 140 करोड़ जनता के ऊपर लागू होने वाले कानून हैं और उनको लाभान्वित करने वाले कानून हैं। तो इन पर चर्चा विस्तृत होनी चाहिए थी और शायद हमारे उस वक्त के विपक्ष के लोगों ने भी इस बात पे गंभीरता से नहीं लिया कि जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, और बहुत से अधिवक्ता साथी भी हमारे राजनीति में हैं, वो इन बिंदुओं पर चर्चा करते तब मंथन होकर जो आता। जो आज भ्रांतियाँ हमारे शिरीष भाई ने कही या और लोग जगह जगह कह रहे हैं, वो शायद भ्रांतियाँ नहीं रहती। अब सबसे बड़ी बात तो इसमें
जो फौजदारी का सारा कानून विवेचना के ऊपर है, विवेचना पुलिस करती है। पुलिस के आचरण से हम आप सब परिचित हैं। नित्य प्रतिदिन वो एक जो भी सरकार सत्ता में होए उसकी निजी एजेंसी के रूप में काम करने का एक मापदंड शुरू हो गया है। अगर वो एजेंसी आपकी बात नहीं सुन रही है, आपकी विवेचना त्रुटिपूर्ण कर रही है, तब हम कहाँ जाएं, इसका कोई प्रावधान नहीं। तो क्या क्या बदलाव होना चाहिए इसमें आप लोगों इसमें बदलाव भी होना चाहिए। उसके ऊपर थोड़ी सी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। जहां विदेशों में आप देखते हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंट के ऊपर केस चला और 4 साल में तय हो गया। क्यों? वहां पर विवेचना में जो है वो लीगल साइड के लोग अपॉइंटेड हैं, जो विवेचना को पल पल मॉनिटर करते हैं और उसको लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से देखते हैं। अगर नहीं है तो उसको रोक देते हैं, भाई इसको आपने ये एविडेंस क्या कलेक्ट करी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है, अभी तो इसी बात समस्या कि आप रिपोर्ट लिखाने गए, आपकी तुरंत रिपोर्ट नहीं लिखी गई और 4 दिन बाद लिखी गई, तो मुल्जिम के लिए यही हो गया या जो पीड़ित है कि साहब इनकी तो रिपोर्ट ही 4 दिन बाद लिखी, सोच समझ के लिखाई है, लेकिन लिखी नहीं दरोगा जी ने या थाने पर नहीं लिखी गई। तो जब तक आप उसके बारे में प्रावधान नहीं करेंगे और जांच एजेंसी को किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के अंडर में आपको लाना पड़ेगा, जब तक आप वो नहीं करेंगे तो कानून की मंशा कागजों पे होने के बाद धरातल पे आने में कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी। बाकी बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताना या चर्चा करना अभी इसलिए संभव नहीं है कि आज से लागू हुए हैं। इसके जो व्यवहारिक पहलू हैं, कौन से लाभान्वित कर रहे हैं, कौन से परेशानियां पैदा कर रहे हैं, वो 10-15 दिन में सामने आएंगे, तब उन पर विस्तृत चर्चा होनी। बरेली, यूपी के बरेली में दूसरा एक मुकदमा दर्ज हुआ आज ही, बच्चा चोरी, बच्चा गवन का जी, इस पर लेके क्या कहेंगे? नए कानून के तहत हुआ है? नहीं, वो तो देखिए जो नया कानून है उसमें दर्ज होने में कोई फर्क नहीं है। आज से दर्ज हुआ है वो नए कानून के हिसाब से उसका ट्रायल होगा। जो आज से पहले दर्ज थे वो पुराने कानून से चलेंगे। बात इसकी नहीं है। अभी आपने सुना होगा जब इसमें जो धारा जोड़ी गई थी 106 मोटर एक्सीडेंट वाली, जिसमें 10 साल और 5 साल सजा थी, और ये था कि आप पुलिस को बता देंगे तो आपकी सजा नहीं होगी और आपको बेल दे दी जाएगी। अब प्रश्न ये है कि पुलिस को हम बताने गए, वो कह रहा हम तो लिख ही नहीं रहे आपकी रिपोर्ट। आप कहाँ जाएंगे? आप तो सफ़र में हैं, परिवार साथ में है आपका, आप गाड़ी लिए खड़े हुए हैं, और अगर वहाँ रुक जाते हैं तो माँ बाप को मार रहा है। दरोगा जी आपकी लिख नहीं रहे हैं, या दरोगा जी के वो कह रहे हैं जो मुंशी है कि सब दरोगा जी इलाके में गए, जब आएंगे तो लिखी जाएगी। तो उसका क्या समाधान है? ये चीज़ें ऐसी हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन स्ट्रांग थी, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया इसका एजिटेशन किया, उसका पार्ट 2 था, उन्होंने रुकवा दिया। आज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जिसमें यह था कि अगर आप थाने में सूचना नहीं देंगे तो आपका कन्विक्शन और सजा बढ़ जाएगी, वो रुका हुआ है। क्यों? उसमें अव्यवहारिकता इसीलिए रोका गया। ऐसी बहुत सी अव्यवहारिकताएं हैं जिनके बारे में मंथन जरूरी है। श्रीश भाई ने जैसा कहा, ऑल इंडिया बार काउंसिल इस पर मीटिंग कर रही है, और मीटिंग के बाद जो वास्तविक पहलू हो, हम भी चाहते हैं बदलाव हो, हम बदलाव के अलग अगेंस्ट नहीं है, लेकिन बदलाव में ये चाहते हैं कि आम आदमी की पहुंच पुलिस में घबरा के नहीं, मंदिर की तरह हो कि वो जाए, उसे लगे कि मैं यहाँ सुरक्षित हो गया, मुझे न्याय मिला, न्याय मिले। आपका क्या नाम है? मैं अमित अवस्थी एडवोकेट। अवस्थी, अब क्या लग रहा है नए कानून आज 3 लागू कर दिए, उसको लेके आपका क्या? नए कानूनों में जो भी आपने बात की कि आज एक दूसरा मुकदमा दर्ज हो गया बरेली में, वही उचित धारा में दर्ज नहीं किया गया है। वो कैसे तरह बताइए दर्शकों? जो वहाँ बताया गया, जिस धारा में उन्होंने दर्ज कर लिया है, उस धारा में ये कहा गया है कि पीड़ित जो जिसका अपहरण हुआ है उसको संपत्ति की गरज से, उसकी संपत्ति को हत्याने की गरज से अपहरण हुआ। 1 महीने की बच्चा चोरी, वो दूसरी सेक्शन में आना था, लेकिन उन्होंने उसको 363 का जो अमेंडेड सेक्शन है उसमें ना दर्ज करके एक अन्य सेक्शन में दर्ज कर लिया। कि उसके लिए कह सकते हैं कि हाँ, अभी वो गलत FIR ही गलत हुई है। जो प्रॉपर सेक्शन में आनी चाहिए थी 363 में नहीं आई है। तो क्या माना है इस कानून को अभी थानों में जानकारी नहीं है, उसके तहत हुआ है? उसके तहत भी हुआ है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि नई चीजों में हमें अपने आप को प्रैक्टिसिंग में आने में, हम हो या पुलिस वाले हों, बहुत टाइम लगेगा। पुलिस के लिए इसमें बहुत सारे अधिकार दे दिए हैं, वो पूर्णतः गलत है। जैसा हमारे शिरीष भाई ने भी कहा कि 90 दिन का अगर कोई पुलिस रिमांड रहेगा तो उस 90 दिन में तो पुलिस वाले उसकी सब ऐसी तैसी कर देंगे, उसके पास बचेगा क्या? वो न्यायालय आने की स्थिति में नहीं होगा। 90 दिन में तो उसके हाथ पैर सब बराबर। अभी तो 15 दिन में तो वो बिल्कुल इस तरह से कर देते हैं कि 15 दिन उनको काटने थाने में मुश्किल पड़ जाते हैं। अब 90 दिन का टाइम ये। अच्छा, इसमें ये भी कहा है कि 7 साल तक की जो सजा है वो इंस्पेक्टर जो थाने का होता है उसे ये अधिकार दिया गया है कि वो पहले जांच करेगा, उसके बाद मुकदमा दर्ज करेगा।
ये भी मेरी समझ से एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि 7 साल का मुकदमा अगर है और 7 कोई साल की सजा तक का जो सजा तक का मुकदमा है, उसमें कोई तहरीर आ रही तो उसको दर्ज करना चाहिए। गिरफ्तारी के प्रावधान तो पुराने कानून में भी नहीं थे, तो गिरफ्तारी तो होनी नहीं थी, लेकिन मुकदमे को दर्ज करने के बाद ही विवेचना होनी चाहिए। मुकदमा दर्ज करने से पहले कोई विवेचना किया जाना, ये भी न्याय संगत और तर्कसंगत नहीं है। तो क्या मानते हैं बरेली के वकील के इसके लिए बदलाव किया जाए, इसमें कोई आप लोगों को क्या रोल लगा? बहुत सारी चीजें हैं जो अभी प्रैक्टिकल में देखने में बाद में समझ में आएंगी। एक साथ उन पर प्रतिक्रिया दे पाना कि सारा कानूनी गलत तरीके से बनाया गया, ऐसा नहीं है। कानून में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अच्छी मंशा से जोड़ी गई हैं और वाकई अच्छी हैं, उनका स्वागत भी है। लेकिन जहाँ पर जो कमियां हैं उनको बराबर दुरुस्त करने की आवश्यकता है, और कारण यही रहा कि उसमें विशेषज्ञों की राय न लेने की वजह से ऐसी दिक्कतें आई हैं। जैसे तो क्या माना जाए, जिस तरह से कहा कि पीड़ित के लिए न्याय मिले, उसके पीड़ित के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। पीड़ित के लिए न्याय, उसमें कहीं पे भी नए संशोधनों में कहीं ये नहीं लिखा है कि एफआईआर कितने समय में दर्ज हो जाएगी। विवेचना का समय तो तय कर दिया कि 90 दिन में, 60 दिन में आप विवेचना करके भेज देंगे। दरोगा जी आपकी 6 महीने तो रपट ही नहीं लिखेंगे, अब कहाँ से आपको न्याय मिलेगा? आपका क्या नाम है? धर्मवीर सिंह एडवोकेट। क्या मानते हैं इस कानून को लेकर, तीनों कानून को जो लागू किया गया? कानून में पहली बात तो जो अभी चल रही थी कि जो इंस्पेक्टर जो है विवेचक है गिरफ्तार करेगा नहीं करेगा, 41A का प्रावधान जो था पहले से कि 7 साल या उससे कम की सजा के केसेस हैं उनमें गिरफ्तारी नहीं थी, लेकिन उसमें भी अब बदलाव किया गया है। उसमें भी सारी पावर जो है वो उस विवेचक को, पुलिस को, पुलिस प्रशासन को दे दी गई है कि उन 7 बिंदु उसमें दिए गए हैं, कॉलम 7 दिए गए हैं, उनमें उसके व्यवहार के ऊपर कि उसका व्यवहार कैसा रहा, वो आया आप पास नहीं आया, क्या उसका कोई कृत्य ऐसा तो नहीं है, वो उसका सर्टिफिकेट देगा लगा के कि हाँ ये व्यवहार कुशल है, सही है। अब इस सर्टिफिकेट को लगाने के लिए वो क्या करेगा और क्यों देगा? वो तो 7 बिंदु दिए हुए हैं, मैंने आज ही पढ़ रहा था, उसमें शायद 41A को 35A कुछ किया गया है, उसमें है 35 दिया गया, उसमें 7 बिंदु दिए हैं। उनमें अगर वो बिंदुओं के अनुसार अगर वो एक्यूज्ड उनके अनुसार नहीं चल रहा है तो वो 1 मिनट में गिरफ्तार करके और वो लिख के लेटर और यहाँ पर जाके दे सकते हैं। एक तरह से वो भी 41A जो हमें रिलीफ था 7 साल वाला, वो भी खत्म हो गया। सारे पावर पुलिस को है, पुलिस जब चाहे उठा ले, जब चाहे ना उठाए। यहाँ अब वकीलों का कोई रोल नहीं है, यहाँ सब पुलिस का रोल है, और पुलिस के ये कानून है। वकीलों के तो हाथ काटे जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे। और सर मैं बता दूं, जैसे कोई भी काम या कोई एक्ट पास होता है तो उसका एक नाम ऐसा रखा जाता है कि इस एक्ट को दर्शाता है कि इससे ये, अब जैसे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, उसका नाम जैसे सुनने में ही आता था कि इसमें कानून की प्रक्रिया है, मगर कानून की प्रक्रिया ना होकर उसका नाम बदल के रख दिया गया भारतीय नागरिक न्याय संहिता। भाई कहाँ से लग रहा है ये इंडियन प्रोसीजर एक्ट है या कानून है? और सर इसमें क्या कर दिया गया है कि जो 3 महीने की अगर सजा होगी तो उसकी अपील नहीं होगी। अब मान लीजिए कोई अगर झूठे केस में 3 महीने फंस जाता है, जैसे मैं ही फंस जाता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, अब 3 महीने की मेरी सजा हो गई, अपील होगी नहीं, मुझे 3 महीने काटना है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अहित में हो रहा नहीं हो रहा है सर। और बता दूं सर, जैसे पुलिस कस्टडी बढ़ा दी है, तब कोई झूठा मान लीजिए किसी नेता के दबाव से किसी व्यक्ति पे दबाव डालना है, ठीक है, उन्हें परेशान करना है, बार बार पुलिस कस्टडी बढ़ा दी, तो उसमें कहीं ना कहीं अहित होगा नहीं होगा? तो ये कानून है एक प्रकार से जनता को परेशान करने के लिए इस सरकार ने। और सर मैं बता दूं, जैसे जो सांसद थे, कुछ सांसद बर्खास्त चल रहे थे उसमें, मतलब उनके नॉन प्रेजेंट में ये पास हुआ है, जो कि कोई विरोध उठाता वो भी विरोध नहीं उठा पाता। बस मेरा ये देखो और भी है। आपका क्या नाम है सर? मेरा धर्मराज राहुल। आपने एक कानून लागू किया, उसको लेकर क्या प्रक्रिया है, क्या सोचते हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए सबसे अच्छी प्रोसेस होती है किसी भी चीज को सुधारने की, उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। ठीक है, एक जो लॉ कई लंबे समय से चला आ रहा है उसको पूरा का पूरा आप उठा के हटा देंगे तो उसमें जजों को भी परेशानी होगी, एडवोकेट को भी परेशानी होगी, पुलिस को भी परेशानी होगी। एक सेटल्ड लॉ जो है, अब ये जो नया लॉ है इसमें एक तो रूलिंग नहीं मिलनी, ठीक है, हम उसे एनफोर्स नहीं करा पाएंगे। कोर्ट को हम रूलिंग के थ्रू फोर्स डालते हैं कोर्ट पे कि ये रूलिंग है,
आप इसके अनुसार इस तरह से आप करिए, इसमें रूलिंग मिलनी नहीं है, तो इसको लागू कराना एक तो मुश्किल है। दूसरी ये कि इसमें जो प्रोसीजर दे रखी हैं वो कई ऐसी दे रखी हैं जो व्यवहारिक है ही नहीं। और सबसे मेन चीज़ है अमेंडमेंट। किसी भी लॉ में अमेंडमेंट होना चाहिए, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो अमेंडमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप एक लॉ में छोटा सा अमेंडमेंट करिए, जो उसमें कमियां उन्हें पूरी कर दीजिए, आप उसी को लागू करिए। बार बार ऐसी अगर हर सरकार गवर्नमेंट बदलने लगी तो कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे और हम कैसे उसे याद रख पाएंगे? ये बहुत इस बड़ी कानून में समस्या। ये भी एक 125 का जो मेंटेनेंस का महिलाएं मुकदमा करती थी, उसमें कुछ बदलाव किया, कुछ है जानकारी आपको इसकी? देखिए अभी मैंने पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, जो जितना मैं अभी आया है संज्ञान में मैं उतना ही बता सकता हूँ। सेक्शन ही बदला, बाकी का 143 कर दिया है उसको, 125 वाला जो है उसको बदल दिया है। और उसमें एक और प्रोविजन ये है कि अगर मान लीजिए परिस्थितियां बदलती हैं तब उसको अंडू किया जा सकता है पुराने ऑर्डर को। तो जो कमियां थी पुराने एक्ट में, ये उम्मीद की जा रही थी कि उन कमियों को सुधार कर ये नया कानून आएगा। जबकि नहीं किया। यहाँ पर चूक गई, यहाँ पर केंद्र सरकार चूक गई। और मैं ये मानता हूँ कि जिसने इसके पीछे जो जुडिशियल माइंड काम कर रहा था वो जरा सा चूक गया कई सारे मामलों में। जैसे एडल्ट्री के बारे में नया लॉ डेवलप कर गया है, जैसे और बहुत सारी चीजों के बारे में 144 में कुछ इश्यूज हैं ह्यूमन राइट्स को लेके, उनको कैटर नहीं किया गया। तो बहुत सारी चीजें, हैंडकफिंग में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आप हैंडकफिंग यानी हथकड़ी नहीं पहनाएंगे। आपने पुलिस को एक बिल्कुल ब्लैंक चेक दे दिया, तो कहीं ना कहीं जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है उनकी अनदेखी हुई है। और फिर पुराने जुडिशियल अनाउंसमेंट के चलते ये नया कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगा, ये हम लोग जानते हैं, हम अधिवक्ता ये बात जानते हैं। इससे बचना चाहिए था। तो क्या माना जाए इस कानून में पूर्व पुलिस के लिए बड़ी छूट दी है, पुलिस के लिए बड़ा? देखिए पुलिस के लिए जो छूट दी है वो मुद्दा बनेगा, वो ह्यूमन राइट। भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है और बैलेंस ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंस के ऊपर हमारा संविधान टिका हुआ है। किसी भी, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन तीनों में आपस में एक बड़ा तारतम्य बैठा के चलने की बात है। अगर आप किसी एक अंग को ज्यादा मजबूत कर देंगे तो चीजें दिक्कत में आ जाएंगी और थोड़े दिनों में ये पता चल जाएगा कि किस दिशा में ये नए कानून देश को ले जा रहे हैं। परंतु जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ मुद्दों पर अधिवक्ता हित जो है वो बहुत बुरी तरह से और जनता का हित बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। उसको लेके बार काउंसिल जरूर कुछ ना कुछ आंदोलन जिस भी रूप में करेगी हम लोग लेके आ रहे हैं। तो देखा बरेली के तमाम वरिष्ठ एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। इनका साफ तौर पर कहना है जो 3 कानून लागू किए हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है, वरिष्ठ वकीलों से इसकी कोई सलाह नहीं ली गई है। इसमें क्या जिस तरह से पुलिस के लिए जितनी छूट मिली है उससे कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष जो है वो मजबूत नहीं है, उसके साथ अन्याय होगा। तो इसको लेकर तमाम जो वकील है उन्होंने TV9 पर खास बातचीत में कहा कि इस कानून का वो साफ तौर पर विरोध करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9